हम सारे आए लिए इस चीज़ में। हम अपने लड़कों को कभी नहीं, लड़कियों को तो कह देंगे वारी ना आइए, ठीक जाइए, ठीक आइए, लेकिन लड़कियों को कभी नहीं कहेंगे कि अगर तने कोई लड़की मिलेगी राह में बस मैं या मैं वाह में, तो आपने अपनी बहन के रूप में देखनी है। कोई शिक्षा में इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। भाई फिलहाल गांव जैंज खुर्द में फिलहाल मौजूद हाँ, और हमारे साथ भाई आज हमारे दादा मौजूद है। उम्र इनकी 75 साल के लगभग है। और दादा ने भाई एक कहावत होया करे है कि भाई पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन दादा ने वो चीज़ आज साबित कर दी है। जैंज खुर्द में भाई हमारे जो दादाजी है 75 साल की लगभग उम्र है इनकी, तो इस उम्र में बीए करने लायक रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर में दादा ने एडमिशन ले लिया, और शायद कल का पेपर भी था दादा आपका। हाँ हाँ, कल का था। अच्छा, कल का पेपर था। हाँ, तो आप न्यू देख सको भाई दादा में मतलब शिक्षा ना अपन मानना कि भाई किसी पढ़ाई लिखाई पे सिर्फ नौकरी लागन खतर आप पढ़ा लिखा, लेकिन ये तो फिर दादा उल्टी कहावत होगी जमा। ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि भाई पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी लागन खतरे हुए हैं। नहीं, ये संभव भी नहीं है हर आदमी नौकरी मिलेगी जी। अच्छा, ये संभव भी नहीं, क्योंकि हर आदमी जो है इसकी योग्यता भी नहीं रखता। अच्छा। पढ़ाई का और नौकरी का देखो संबंध तो है, लेकिन ये संभव नहीं है कि सब में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है और हमारे देश के अंदर संसाधन सीमित हैं। अब जैसे पशु में और आदमी में अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो कुछ आधारभूत समानताएं, जैसे भोजन खाना पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है। अपना ये जो है जनन प्रक्रिया है, आदमी भी करे है, पुरुष भी करे है। लेकिन आदमी को फिर पशुओं से अलग क्या करता है? संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति, संस्कृत, संस्कार। अरे ये संस्कृति भी देखो, अभी तो फिर एक लेसन सा बनी जगह, पाठ्य बनी जगह, चलो छोड़ो। तो यह भी दो ढाल की हो है, एक भौतिक और है भौतिक। भौतिक तो जैसे ही आप ये काम कर रहे हो, या अपनी भौतिक संस्कृति होगी, यानी कोई स्कूटर बनाया किसी ने, वह भी भौतिक संस्कृति होगी। अरे भौतिक जैसे आप धर्म ने मानना हाँ, भगवान ने मानना हाँ, इनको आप देवता कह दे हाँ, भगवान इन्हें सूरज ने, चांद ने, तो ये होगी फिर अभौतिक संस्कृति। तो संस्कृति आदमी को पशुओं से अलग करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति हमें जीवन जीने का जो हमारा ढंग है, या जो सुसंस्कृत जो अपने नियम हैं, अपनी प्रथाएं हैं, ये अपने संयम से जीवन जीना सिखाती है। तो दादा आपकी उम्र लगभग 75 साल की है। 73 साल की। 73 साल की आपकी उम्र होगी। और आपने जो एडमिशन शुरू में लिया अपने स्कूल में जो जान लगे थे, कै साल के लगे थे स्कूल में जान? शुरू में जो स्कूल में शुरुआत करी जान की 1957। आप कितने साल के थे उस टाइम? 6 साल। 6 साल के थे। तो आपने 8वीं 5वीं के बाद में 8वीं करी, फिर 10वीं कौन सी सन में करी? 10वीं तो मैंने 2019 में। 2019 में। और 8वीं क्लास? 8वीं क्लास 1966 में। 1966 में आपने 8वीं कर ली थी। उसके बाद में फिर इतना लंबा गैप होने के बाद में फिर आपने मतलब कैसे सोची कि भाई मैं 10वीं करूँगा फिर +2 करूँगा? इसकी तरफ मेरा कैसे रुझान होया, ये तो हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्ष पहले एक संशोधन कर दिया था कि पंचायत में मेंबर सरपंच वो बनेगा जो 10वीं पास कर रहा हो। अच्छा। मुझे इस चीज़ में थोड़ी रुचि ही रहा कर दी सरपंच का इलेक्शन में। हाँ,
तो मैंने यह अपनी कंडीशन पूरा करने के लिए ये कदम उठाया था। तो आपने जो कर पहले भी इलेक्शन लड़े हो गए? करा कितने इलेक्शन लड़े? कितने इलेक्शन लड़ लिए सरपंच के? 4 लड़ लिए। बने कितनी बार? एक बार। एक बार। कौन सी सन में बने थे दादा? बने 1982 में। भाई 1982 से लेकर न और 1987 तक 5 साल रहे ना, और 2 साल का कार्यकाल था। अच्छा हाँ, कोर्ट टाइट गया था, उसके बीच में चुनाव हुआ था। अच्छा अच्छा। तो भाई हमारे दादा मतलब सरपंच भी रह चुके हैं 1982 में। तो उसके बाद में फिर दादा फिर ईब 2019 में सोचे आपने इलेक्शन लड़न का? हाँ, मतलब आपकी 10वीं को नहीं हो रही थी 10वीं का नहीं, तो फिर आपने 10वीं करी? 10वीं करी। क्या % नंबर आई? नंबर आ गई 85% आएगी। 50। तो आपने रेगुलर कराया स्कूल में जा कर दे या फिर ओपन तक करी? ओपन स्कूलिंग से। ओपन से करी आपने। तो उस टाइम जब 10वीं के फार्म भरे आपने ओपन की, तो किस तरीके की मतलब परिवार में या फिर समाज में के कुछ मतलब उनकी बात थी, नजरिया के था लोगों का? समाज लोगों का तो उन्होंने नज़रिया पढ़ा नहीं, लेकिन मैं काफ़ी कंफ्यूज या एक कैसे सामना कराया जाओगा समाज का। भाई इस उम्र में पढ़ रहे है यू, भाई पेपर देना हुआ है, बड़े यंग बालक हैं, कदे आसी उसी कर लें, ये मतलब इसी सी फीलिंग सी आया कर दी। अच्छा। तो फिर डर के आगे जीत है, ये वो तो लक्ष्य तो मैंने पूरा करना था। बिल्कुल। तो फिर वो लक्ष्य मैंने 2019 में पूरा कर लिया। तो एक और बात से दादा जो कर कई बार इसे हुआ है, जो मेरा वर्ग जो साथी है नौजवान 10वीं क्लास में फेल हो गया, 1 साल खराब होगी, तो उन्होंने सोचा है मेरी तो जिंदगी खराब होगी। कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फेल हो तो कुछ न कुछ तो आपने सीखा है। फिर भी फेल आप क्यों हुए, इसका भी कोई कारण है, फिर आपने जानना पड़ेगा। फेल आप मोस्टली ये चीज़ है कि आपने मेहनत नहीं करी, या तो शिक्षा मिली। अब शिक्षा आप अच्छे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, क्या बात है यार। ये तो कदम कदम पे इम्तहान है आदमी के। आदमी जब तक जीवे है तो इसका कदम कदम पे इम्तहान हो है। और सफलता और असफलता ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक धारणा बन रही है दादा जो करने को कहते हैं कि भाई 1 साल का 2 साल का गैप हो गया, इब तो पढ़ाई छूट गई बीच में, भाई इब तो कोनी पढ़ा जावे। लेकिन आपने तो वो चीज़ भी मतलब बिल्कुल गलत साबित कर दी। आपका तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया, जवानी भी सारी जैली न्यू कैस का भाई 73 साल की उम्र में भाई बुढ़ापा आ गया, और फिर आपने 10वीं +2 और BA में एडमिशन ले लिया। वैसे थोड़ा थोड़ा तो मेरा जो है इसके शिक्षा के टच में मैं रह ही गया हूँ। जैसे पोती थी 12वीं लग पढ़ी हो रहे, तो या कंदी दादा थोड़ी ही मेरा अंग्रेजी का पाठ पढ़ी है, तो मैं उसने देखता कि पढ़ता तैयारी करता, फिर इसको करांदा। कोई 10वीं में थोड़े बहुत मदद करना। वैसे मेरा स्टडी से या अध्ययन से टच तो हमेशा ही रहा है। अच्छा। छुट्टिया को नहीं बीच में। तो भाई एक बार इस साइड किताब दिखा दो दादा की, ये किताब है BA की, और ये देख लो आप। तो भाई जो युवा साथी है वीडियो देखने लग रहे हैं, तो आपके लिए भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब एक मोटिवेशन वीडियो होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे हैं भाई हौसला टूट जाए है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, कोई पेपर दे हुआ है या 2-3 साल तक लगातार तैयारी करे है, अगर उनका नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाते, तो उनका मनोबल टूट जाए दादा। तो उन तक क्या कहना चाहोगे? देखो, जैसे अपन पहला बात चलाई थी इब्राहिम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन ने लॉ की पढ़ाई करी थी, तो उसका रुझान था इसका राजनीति की तरफ। तो वो पंचायत मेंबर से लेकर उसने उपराष्ट्रपति तक चुनाव लड़े। सारे यार। इस दौरान उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई। तो 52 साल की उम्र में जाके वो फिर सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो 52 साल तक इस आदमी ने
उसने ला ले 20 साल स्टडी में काट ले। जिस आदमी ने 32 वर्षों तक लगातार असफलताओं का सामना कराया, लेकिन फिर भी उसने प्रयास अपने तेज रखे, एक दिन सफलता उनके कदमों में चूम रही थी। तो ये आप निराश होना इतना बुरा ये नहीं है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, जितना बुरा यूँ है कि आप ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे। ये तो कोई बात को नहीं। बुरी बात तो ये है कि जो आप प्रयास से करना छोड़ रहे हो। दादा, आप दोबारा तो फिर मतलब गांव के सरपंच बनना चाहो हो, भाई समाज की सेवा करना इस तरीके का, आपने सरपंच बनने खातर 10वीं भी करी, +2 भी करी, या फिर कुछ और बड़े इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो? ना हमें एलयू मिलेगा ना 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 ना, ईब तो मेरा सरपंच वाला भी कोई टारगेट कोई दे नहीं है। हाँ। अच्छा, नू बता दादा, मेरी दादी कितनी पढ़ रही? तेरी दादी तो 0 पढ़ रही है भाई। फिर उसने भी उसका और एडमिशन करवाया थे, देख के जाओगी। नवा की पढ़े थे। अच्छा, नो हर आदमी नहीं पढ़ सकता है। दादा थोड़ा बहुत जो कर नाम नूम लिखण तो सिखाए दो। के नाम हम बतेरे जाना नाम देखने वाले क्या के नाम ने। अच्छा, अरे वो भी आपने सुना होगा, अनपढ़ को पढ़ाना, गाड़ी में ऊँट चढ़ाना, गाड़ी में ऊँट देख ले, बुग्गी में ऊँट बैठ सके है, मुश्किल है नहीं। हाँ तो दादू करे नहीं, आपने देख कर मेरी दादी ने तो सोच दी होगी तू पढ़ने लायक रहा तो भाई मैं भी मतलब कि मैं थोड़ा बहुत दूसरी तीसरी में एडमिशन करवा दे मेरा। मैं इतने हौसले कौन, इसके गोड्डे गाड्डे खराब हो रहे हैं। अच्छा, वो तो मैं पढ़ूँ इसे मैं खुश हो ले। इतने में खुश है। हाँ, क्योंकि उसका भी सच हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल, साजा सागे सारा साजा है। हाँ, देखो जो बार बार असफल हुए है तो ऐसा तो है नहीं वो सारी जिंदगी असफल हो जावे, तो उसने अपना कार्य क्षेत्र बदल देना चाहिए। और भी बहुत कलाएं हैं दुनिया में, और अनपढ़ लोगों ने भी बड़े बड़े अच्छे काम, अच्छे उदाहरण दिए हैं बिना शिक्षा भी। अच्छा, आप ये भी मान के चलो, ये बुक के सदाए छपी छपाई आई हैं, ये अनपढ़े आदमियों ने शुरू करी है पढ़ाई। जैसे आप जिस क्रम में बोल रहा हाँ, उन अक्षरा के जो हैं वो साइज बनाए, वो उनका भाव हो गया। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि बार बार असफल होना एक ही उसमें लाइन में, तो वह लाइन छोड़ देनी चाहिए, उसने कोई और अपना काम धंधा सीख लेना चाहिए। मतलब जो चीज़ खुद में जो काबिलियत है, वो जो गुण है, उसका आधार पर चलना चाहिए। हाँ, जो जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो, आप उस क्षेत्र में जिसको आप करते हुए आपको खुशी भी मिले, जिस क्षेत्र में, जिस नौकरी में या कोई पढ़ाई ला लो आप, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप का कोई फ़ायदा कोई नहीं। अगर आपकी रुचि ही नहीं है, पढ़ाई तो सिर्फ यह है जिसने ज्ञान अर्जित करना हो, जिसके अंदर लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो। पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर कोई पढ़ ले इसने। जैसे आप कोई PhD भी कर सको थे के आप हो सके IAS का पेपर भी पाट दो रहे, क्योंकि आपने तो पहले प्रयास करने छोड़ दिए, रुक गए आप। तो उड़ती तो बेरा तो को नहीं पटिया हुए रहे, बेरा तो जो पटेरा आप प्रयास करो रहे। तो शिक्षा के अंदर इतनी अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन ये भी संभव नहीं कि हर आदमी पढ़ सके। आपका टाइम में दादा स्कूल गांव में था, कड़िया बाहर पढ़ने जा कर दे ना, हमारे टाइम में तो काम 5वीं तक का काम, 5वीं तक था गांव में। 6ठी में तो जींद जाना पड़ा। फिर 6ठी में जींद, कौन सा स्कूल था जींद में? जाट स्कूल। जाट स्कूल में। हाँ, आपने 8वीं जाट स्कूल में तो करी? जाट स्कूल में तो करी, 9वीं तक। हाँ, 10वीं अलग लग रहा, फिर 10वीं में छोड़ दिया था। हाँ, 10वीं में फिर छोड़ दिया था या फिर फेल हो गए थे? फेल हो गई। फेल हो गए थे। 5 साल रहा जाट स्कूल में। अच्छा, तो फेल होने के बाद में फिर दादा आपने सोचा भाई छोड़ को नहीं पढ़ दे ही भाग गए,
और तय बंद कर दिया पढ़ाई। छोड़ के जब 10वीं में चले तो गए, लेकिन कोई आधार तो कोई था ही कोई नहीं। अच्छा। कोई अंग्रेजी का बेस नहीं बने आगे पढ़ने का, कोई हिंदी का बेस नहीं कुछ, बस उसमें अपना अटकड़ सटकड़ एक क्लास ये जैसे भी हो जैसे 11वीं 12वीं उधर बस नहीं हुए। तो दादा उन टेमा में तो बतावा जुगर उन आपका टेमा में तो 5वीं पढ़े हो अभी मास्टर लायक जंदा कोई उसमें, तो आपका मतलब नौकरी नाकरी का कौन सूद बैठे? तो नहीं, तो पढ़ाई के भी जो संस्थान है वो सारे बराबर थोड़े हैं। हाँ। आज भी कुछ ऐसे संस्थान हैं अपने देश में जहाँ से ज़्यादातर IAS लकड़े हैं। अरे ये तरह उचाना जींदे ये संस्थान भी हैं जिसमें तो पटवारी भी लगड़िया होगा। अमेरिका में पढ़ने क्यों जाए हैं लोग, वहाँ का स्टैंडर्ड है, वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी हाई फाई है। जैसे ये देवीलाल परिवार के हैं, ये नेता बनने के लिए भी विदेश में पढ़ के आए हैं, तो अपने देश में फैसिलिटी कोई नहीं, वो सुविधाएं कोई नहीं। तो भाई आपने दादा का जो हौसला देखा भाई फिलहाल BA करने लग रहा है, और आगे भी दादा फिर BA करके आगे भी है कि मेरे जान? नहीं आगे नहीं, आगे फिर रेस्ट करांगे जो नौकरी वाले रिटायर हो जाएगा नहीं, फिर आराम। अच्छा दादा ये जो कर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो 3 साल लग तो आपने मतलब BA तो करके ही मानोगे? 2 साल रहेगी, एक तो ली। हाँ एक तो हैगी, 2 साल हो पेपर चल रहे फर्स्ट ईयर के तो। हाँ बस ये भेजेंगे 10-12 तारीख तक। चलो भाई दादा के लिए भाई शुभकामनाएं, दादा BA हो जाएगी और BA के बाद में भाई फिर मतलब न्यू हो जाएगी। पहला जुगर दादा नू क्या कर देनी भाई अनपढ़ है 7वीं 8वीं पास से, अनपढ़ को नहीं रहूंगा फिर अनपढ़ को नहीं रहा। जितना भी जीवन बचेगा 2 साल 4 साल 6 महीने वो मेरा मतलब एक पढ़े लिखे में गिनती हो जाएगी। चलो भाई आपने भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और जो भाई हमारे युवा साथी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, क्योंकि दादा ने इसी बात बताई है वीडियो में जो बहुत ज़रूरी है यूथ क्षेत्र भी और समाज क्षेत्र भी। तो आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और दादा क्षेत्र भाई आपने कमेंट में अपनी जो राय है वो ज़रूर रखनी है। तो जय जवान जय किसान।